ओह गोनल, पता नहीं कहाँ पे हो और क्या कर रही हो। एलिफ ठीक है, अपने कमरे में है। कोई नेकी काम आ गई आपकी अजीजा बेगम। आप खुशकिस्मत हैं कि वो बगैर किसी नुकसान के घर वापस आ गई खैरियत से। एलिफ के बारे में तुम कब से परेशान होने लगी? तुम उसकी फिक्र करने के बजाय अपनी बेटी पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर होगा। उसे समझाया भी था कि आराम से रहे, लेकिन फिर भी अपने सर पर एक मुसीबत ले आई। शादुलो खानदान की लड़की को उसके अंकल का बेटा उस घर से अपने साथ ले गया। गोनल जख्मी हो गई। पता नहीं वो वहां पर क्या कर रही थी। मीरान उसको हॉस्पिटल लेकर गया है। गोनल, गोनल, फौरन गाड़ी तैयार करवाओ। एलिफ, क्या आप मानेंगी मुझे? मैंने पहले कभी तुम्हें मारा है? आप नाराज मत होइएगा, बस हवा खाने गई थी बाहर में। तुमने तो मेरी जान ही निकाल के रख दी थी एलिफ। जब तुम्हारी कॉल किसी अजनबी ने अटेंड की तो मेरी तो सांसें रुक गई। इस शहर में हमारे दुश्मन मौजूद है बताया था। तुम्हारे लिए ये सब खेल है क्या? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे टाइम का पता नहीं चला। जल्दी में घर आते हुए फोन कहीं गिर गया और घबराहट में घर का रास्ता भी भूल गई। एलिफ, देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो नुकसान उठाओगी। अगर मुझे बताए बगैर कुछ करोगी तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो एलिफ कि तुम मुझे कितनी अजीज हो, क्या तुम्हें नहीं पता? जी समझ रही हूँ, आप जैसा समझ रही थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मुझे एक बंदा घर तक छोड़ के गया था। मेरी जैसी बेटी भी है उसकी। कौन था? किस खानदान से था? कॉल करके शुक्रिया अदा करते, खाने पे बुलाते हैं उसे। मालूम नहीं, जहान नाम था उनका। मीरान भाई शायद जानते होंगे उन्हें। बहुत अच्छे आदमी थे, किसी अच्छी फैमिली से लग रहे थे। जहान? वो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया? तुमने उसे बताया तो नहीं कि तुम कौन हो? उसको ये तो नहीं बताया कि तुम मेरी पोती हो? नहीं दादी जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया उसे। या अल्लाह खैर, ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं? अब क्या हो गया दादी जान? दादी जान, दादी जान, क्या हुआ क्या दादी जान? बताइए तो सही।